कर नहीं सकती हूँ। नहीं नहीं, रीज़न तो खैर वो नहीं था, वही मैं आपको बता रही हूँ कि रीज़न तो एक्चुअल में ये था कि मेरी काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी जो मुझे लगता था कि यार अब तो ये मुझे आ ही नहीं रही है, मतलब क्या से मैं क्या हो गई करके। लेकिन कहते हैं ना, एक ऑफिस वर्किंग इंसान के साथ में ये प्रॉब्लम आती ही आती है, और मुझे लगता है कि 100 में से 95% लोगों को ये प्रॉब्लम आती ही आती है कि उनके सिटिंग वर्क के कारण उनका वेट और फैट इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि लास्ट में कभी ना कभी एक मोमेंट ऐसा आता है जब उनको लगता है कि नहीं यार, अब मुझे करना चाहिए अपने आप को कंट्रोल, कि अगर अब नहीं किया, सॉरी, अब नहीं किया, सॉरी, अब नहीं किया तो कभी नहीं हो सकता। और टाइम रहते अगर आप कर लेंगे ना तो वो कंट्रोल भी हो जाएगा, लेकिन अगर टाइम निकलने के बाद में अगर आप सोचेंगे तो फिर वो कंट्रोल नहीं हो सकता। नहीं, अनकंट्रोल ईटिंग की प्रॉब्लम तो मुझे कभी नहीं रही, क्योंकि मुझे ना बाहर का खाना थोड़ा कम ही पसंद है। अनकंट्रोल ईटिंग की प्रॉब्लम मुझे शुरू से ही नहीं थी, क्योंकि मुझे ना बाहर का बहुत बहुत ऐसा ही खाना रेयर केस में मुझे डाइजेस्ट होता था कि मतलब मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हुआ स्टार्टिंग से बाहर का खाना, तो मैं बहुत कम खाती थी। मतलब सबके साथ में जाओ तो फिर थोड़ा बहुत खाना ही पड़ता है, उस हिसाब से था। लेकिन उसमें भी मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सीरियसली, लेकिन अब देखते हैं ना उस टाइम का फ़ोटो और अब का फ़ोटो ना, तो लगता है यार कितना चेंज हो गया। मतलब उस टाइम जब नहीं वेट कम हो रहा था, मतलब होता था मेरा, तो मुझे स्टार्टिंग में ये लगने लगा था यार, मेरे को तो लगता है कि कभी मेरा वेट कम होगा ही नहीं लाइफ में, ऐसा है वैसा है, मतलब बहुत सोचने लगी थी मैं। उस सोच के कारण भी आते साथ तो मैं डिप्रेशन में जाने लग गई थी। खैर कोई नहीं, कहते ना अंत भला तो सब भला, वही मेरे साथ भी हुआ। और बताइए आप कैसे हैं? यस यस डियर, मैं टाइम से बच गई, क्योंकि मुझे यही लगा था कि ऐसा ना हो कहीं अगर मैंने अब कंट्रोल नहीं किया तो लाइफ में जो मैं सबके आसपास में लोगों से सुनती हूँ, मतलब सोसाइटी में ना, कि यार मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, आ, मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना, सफ़र करता है इंसान उन सब चीज़ों से। तो मुझे पहले ही, मतलब मैंने सोचा कि नहीं यार, अब मुझे करना है तो करना है। तो कहते हैं ना, एक जुनून सा हो गया था कि बस अब करना है तो करना है। 3 मंथ में मैंने जो है 23 kg जो है कम किया अपना। फैटी पर्सन को ना ब्रेन हेल्थ में ही नहीं, काफ़ी चीज़ों में सफ़र करना पड़ता है। आई थिंक लेडीज़ के साथ में भी वही प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज़्यादा, मतलब वो, मुझे लगता है ना आधी से ज़्यादा लेडीज़ ना इसी प्रॉब्लम के चक्कर में जो है डिप्रेशन में चली जाती है। पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद में भी यही प्रॉब्लम उनके साथ में फेस होती है कि यार टमी बढ़ गया है, वेट बढ़ गया है, कंट्रोल नहीं हो रहा, क्या करें, क्योंकि बच्चे को भी देखना पड़ता है, काफ़ी चीज़ों को देखना पड़ता है ना, वो कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो वही चीज़ जो है सबके साथ में होती है, वो टाइम ही नहीं दे पाती है लेडीज़ खुद को कि भाई कैसे वो करेगी। तो उस चक्कर में उन लोग का जो है प्रॉब्लम्स बढ़ता जाता है। हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि बहुत प्रॉब्लम होती है। हेलो दीपक जी, कैसे हैं आप? काफ़ी टाइम बाद आपसे मिले। थैंक टू गॉड कि मुझे टाइम से भगवान जी ने बचा लिया, जो मुझे वो सब प्रॉब्लम्स को सफ़र नहीं करना पड़ा। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए दीपक जी कैसे हैं आप? हेलो सुष्मिता जी, कैसी हैं आप?